अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट का सलूशन। असाइनमेंट हमारी है CS 601 यानी डाटा कम्युनिकेशन की हमारे पास असाइनमेंट है। असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास, और हमारे पास जो सेमेस्टर सेशन चल रहा है वो स्प्रिंग 2025 का चल रहा है। टोटल मार्क्स 20 हैं। डेडलाइन हमारे पास 30 अप्रैल 2025 है, मतलब कि हम 1 मई 2025 को भी रात 12 बजे से पहले पहले इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये उन्होंने हमें सिनेरियो दिया है कि स्मॉल ऑफिस है, प्लान टू सेटअप नेटवर्क कम्युनिकेशन ऑफ 10 कंप्यूटर्स। यहाँ पे उन्होंने दे दिया है कि n हमें जो दे दिया है वो 10 कंप्यूटर्स दे दिया है। हमें हर कंप्यूटर का जो है वो कनेक्टेड बता दिया गया है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट है। इंश्योर मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड फास्ट कम्युनिकेशन, तो हमने इसकी रिलायबिलिटी निकालनी है फास्ट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें बताया गया कि हाउ मैनी टोटल केबल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग्स अप रिक्वायर्ड नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी जो है वो केबल आप लोगों को चाहिए। प्रोवाइडेड योर आंसर विद द करेक्ट फार्मूला एंड कंप्लीट कैलकुलेशन, यानी पहले आपने फार्मूला बताना है फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा आंसर ये वाला जी, वो कहता है कि फाइनली कनेक्टेड नेटवर्क जो है हमारे पास है वो मैश टोपोलॉजी के ज़रिए है। फार्मूला फाइंड नंबर ऑफ केबल कनेक्शन इज ये है जी, ये हमारे पास सबसे पहले फार्मूला आ गया जी। जैसे उन्होंने कहा था कि जी फार्मूला आपने निकालना है, ठीक है जी। ये हमारे पास फार्मूला आ गया जी, n इंटू n माइनस 1/2। और जहाँ वेयर यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, जो कि हमें कितने दिए गए हैं, 10 कंप्यूटर्स दिए गए हैं यहाँ पे। ये देखें n यानी नंबर्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमने इसकी करनी है कैलकुलेशन। तो नंबर ऑफ केबल्स इज इक्वल टू फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। n के अंदर n क्या है 10, तो यहाँ पे हम n की जगह 10 लिखेंगे और फिर 10 माइनस 1 लिखेंगे, ओवर 2 कर देंगे। यहाँ पे 10 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो 10 माइनस 1 है वो 9 आ जाएगा। मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखा दूँ इस तरह से। फिर उसके साथ 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बनता है ओवर 2, यानी 90 को 2 पे तकसीम करेंगे तो क्या बनेगा, 45 बनेगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हमारा क्या है, 45 केबल्स आर रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। सपोज जो है वो साइन वेव जनरेटेड बाय अ स्पीकर कंप्लीट्स 500 साइकिल्स पर सेकंड। ये याद रखना आपने, 500 साइकिल्स पर सेकंड। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। हमने ये बताना है कि 1 सेकंड जो है वो कितना कंप्लीट करेगा, कितना टाइम टेकन होगा एक साइकिल को करने में, एक साइकिल होने में कितना टाइम लेगा वो। तो यहाँ पे हमने बताना है कि यू नीड टू राइट योर आंसर विद प्रॉपर यूनिट बाय राइटिंग ऑल नेसेसरी फार्मूला एंड कैलकुलेशन, यानी फार्मूला भी बताना है और कैलकुलेशन भी। यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि 500 साइकिल्स पर सेकंड में होते हैं। हमने एक साइकिल को बताना है कि वो कितने सेकंड में होगा। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। ये हमारा आंसर है कि टाइम पीरियड हमारे पास होता है t, ठीक है, और टाइम टेकन फॉर 1 साइकिल जिसको हमने ले लिया है कि ये टाइम है हमारा 1 साइकिल के लिए, इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। आपको पता है कि टाइम जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्ट होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है जी ये, यानी टाइम के नीचे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे टाइम के नीचे 1 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर 1/f होगा। तभी तो हमारा t जो है इसके रेसिप्रोकल होगा ना, यानी 1 नीचे चला जाएगा, t ऊपर आ जाएगा। समझ आ गई बात की। फिर वेयर हमारे पास t जो है वो टाइम पीरियड इन सेकंड्स और फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर्ट्ज में होती है, ये आपको पता ही होगा। तो हमारे पास जो गिवन है वो यहाँ पे 5 जो है वो 100 साइकिल्स दे दिए हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 500 साइकिल्स हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, और टाइम हमने निकालना है।
टाइम हमने निकालना है कितने के लिए, 1 के लिए। तो चलते हैं जी, अब वैल्यूज़ को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे सब्सटीट्यूट इनटू फार्मूला, यानी हमने फार्मूले को सब्सटीट्यूट किया है। t इज इक्वल टू 1/500, यानी फ्रीक्वेंसी इसी फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट की है। अब t अगर हम इसको 1 को तकसीम करें 500 पे, तो इसका क्या बनेगा, 0.002 सेकेंड्स, और t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड्स बनेगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये जो 0 है इनको क्या कहा है हमने, देखें 1 ms जो होता है 1 मीटर पर सेकंड होता है, इज इक्वल टू 0.001 सेकेंड्स। तो जाहिर सी बात है, अगर 1 मीटर पर सेकंड हमारे पास ये वैल्यू होगी, तो 2 की अगर यहाँ पे 2 है, 1 की जगह 2, तो वो क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड्स यहाँ पे टाइम टेबल उसका बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज 0.002 सेकेंड्स, और हम इसको क्या कह सकते हैं, मिली सेकेंड्स भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है जी, तो ये था आपका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।